बेसारन घाटी में हमला करने वाले आतंकियों ने श्रीनगर की लेवेंडर पार्क की भी रेकी की थी, लेकिन भागने का सटीक रास्ता ना होने की वजह से इस पार्क में हमला नहीं किया गया। इसी लेवेंडर पार्क से आपको एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। 22 अप्रैल को आतंकियों ने बेसारन घाटी पहलगाम की, जिसे खून से लाल कर दिया था। लेकिन आतंकी कैसे पूरी साजिश रच रहे थे, आखिर कौन कौन से वो ठिकाने थे, कौन सी वो वैली थी जो आतंकियों ने निशाना जो है टारगेट पर थे। उनमें से एक है लेवेंडर पार्क। बेसारन घाटी की क्योंकि रेकी की गई थी, इसके अलावा बेताब घाटी, आरू घाटी की हम यहां पर बात करें, उनमें से एक है ये लेवेंडर पार्क, जिसकी भी रेकी आतंकियों ने यहां पर की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लेवेंडर पार्क को क्यों निशाने के लिए यहां पर नहीं चुना गया, उसकी भी मैं सबसे पहले आपको तस्दीक यहां पर करता हूं। आपको बताता हूं कि इसके पीछे आखिर क्या कुछ जो है वो वजह रही है। ये टिकट काउंटर है जहां से, क्योंकि आम दिनों के वक्त में जब टूरिस्ट जो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं, उनके वो यहां से टिकट लेते हैं और उसके बाद लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। यहां अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं उसमें वो यहां पर हिस्सा लेते हैं। लेकिन लेवेंडर पार्क को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये क्यों आतंकियों के लिए मुफीद जगह नहीं थी। सबसे पहले आप ये पूरी वॉल देखिए, ये पूरी तरीके से ये बंद है, कटीले तारों से इस पूरे रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक गहरा नाला है ये पूरा, जिसे क्रॉस करना इतना आसान जो है वो आतंकियों के लिए नहीं था। जो जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं एनआईए क्योंकि लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और जो अभी तक कड़ियां जुड़ रही हैं, उसमें आप देखिए, इस पार्क को भी मैं थोड़ा अंदर से आपको दिखाऊं, जिसमें आपको दिखेगा कि आखिर ये बड़ा पूरा एरिया है जहां पर टूरिस्ट आम दिनों के वक्त में आते हैं, भीड़ अच्छी खासी यहां पर रहती है। और इसे टारगेट करने का भी जो प्लान है वो आतंकियों की तरफ से बनाया गया था। ठीक लेवेंडर पार्क के सामने आप जो पूरी पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, इरफान दिखाएंगे आपको ये पहाड़ की चोटी, क्योंकि बेसारन घाटी का यही रास्ता भी है। इस बेसारन घाटी जहां पर यह पूरा हत्याकांड आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लेवेंडर पार्क को अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आगे की तरफ इसके नदी है। थोड़ा सा राइट में अगर मैं यहां पर तस्वीर आपको दिखाऊं, ये नदी का रास्ता है जिससे पार करना जो है वो आसान नहीं है। और पीछे की तरफ अगर जो है वो अनंतनाग का पूरा इलाका है जहां से भागना उनके लिए मुफीद नहीं था। दूसरी तरफ आप लेवेंडर पार्क के अगर दूसरा हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसारन घाटी का वो रास्ता है जिसे पूरा क्रॉस करना पड़ता। और इसीलिए जो यहां पर रेकी आतंकियों को करवा रहे थे, उनकी तरफ से बेसारन घाटी को जो है वो टारगेट करने की सलाह दी गई थी, जो रेकी यहां पर करवा रहे थे, जो ओवरग्राउंड यहां पर वर्कर थे। और दूसरी तरफ अगर इरफान थोड़ा लेफ्ट की तरफ दिखाएं, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं लेवेंडर पार्क का, थोड़ा सा इरफान हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा एक बार फिर से। आप ये जो लेवेंडर पार्क का आगे पूरा मेन गेट देख रहे हैं, यहां से ये सामने की तरफ रास्ता जाता है। यहां से ही लोग जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। यहां से टिकट काउंटर का ये मेन गेट है और मेन गेट के जरा अपोजिट में दिखाइए इरफान, यहां ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो है वो पहलगाम की ओर जाता है और आगे पुलिस स्टेशन है और जहां पर सिक्योरिटी जो है वो रहती है। यानी अगर आतंकी किसी भी घटना को यहां पर अंजाम देते, यहां पर टूरिस्टों को अगर निशाना बनाया जाता तो उनके लिए भागना बेहद मुश्किल होता। और ठीक इसके पीछे जो है वो आरू वैली भी है, जहां पर टारगेट करने की उनकी तरफ से जो है वो कोशिश की गई, वहां की भी रेकी की गई थी। दूसरी तरफ आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर आपको थोड़ा यहां पर नजर आए, वो अम्यूजमेंट पार्क भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसके वजह से ये लेवेंडर पार्क भी निशाने पर था। यानी इस पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके के अंदर जो आतंकी हैं वो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में जरूर थे, लेकिन इसे छोड़ दिया गया। जिस ओवरग्राउंड वर्कर की तरफ से यह सलाह उन्हें दी गई थी कि यह खतरनाक होगा, वो पकड़े जा सकते हैं, भाग नहीं पाएंगे, और इसीलिए बेसारन घाटी सबसे ज्यादा मुफीद थी उनके लिए। और वहां पर जो है जंगल के रास्ते सभी आतंकी पहुंचते हैं और टारगेट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं आतंकवाद पर। पाक के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने कबूली है आतंकियों को मारने की बात। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने आतंकियों को पाला है। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है। आतंकवाद पर पाक के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा। बिलावल भुट्टो, वही बिलावल भुट्टो जो लगातार अलग-अलग बयानबाजी दे रहे हैं सिंधु घाटी को लेकर। अब उन्होंने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। तो देखिए, बिलावल भुट्टो जो पूर्व विदेश मंत्री रहे पाकिस्तान के, उन्होंने आतंकियों को पालने की बात कबूली है। पाकिस्तान का इतिहास आतंक पालने वाला रहा है, ये उन्होंने कबूला है। तो आप देखिए, पाकिस्तान
को समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के होश फाख्ता है कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरीके से 5 बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ररगल बयानबाजी आ रही। लेकिन ये बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उन 5 फैसलों के बाद, और डर रहे हैं पाकिस्तान के आखिर क्या हो जाए। और इधर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उधर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कभी भी पाकिस्तान का खात्मा किया जा सकता है। इमरान खान का दिमाग ठिकाने लगाने वाला मौलाना अब पाकिस्तान को नसीहत दे रहा है और फजलुर रहमान नसीहत देता है। पाकिस्तान कान खोलकर सुन रहा है। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तुम्हारे मौलाना ने ही तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी है। शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन, शहबाज, मुनीर, मलिक, बिलावल, तुम सबको एक एक करके इस पाकिस्तानी मौलाना ने हकीकत समझा दी है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। ना तो धमकी मोदी ने पाकिस्तान को दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान के खत्म होने की भरी, ना ही अल्टीमेटम योगी ने पाकिस्तान को दिया। हर बार खात्मे की बात आतंक और टेरर के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है और अब इसी दर्द को चीख की दस्तक बना दी है मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरों ने। मौलाना की पहली नसीहत, तुम सुन लो मुल्ला मुनीर। अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो, आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्पनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। मौलाना की यह पाठशाला यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच शहबाज शरीफ को भी मौलाना ने नसीहती तकरीर सुनाई है। पाकिस्तान में बैठकर अपनी खैर मना रहे शहबाज शरीफ अपने इस मौलाना को तुम भी कान खोलकर सुन लो कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी। अपना मुल्की मफाद जानते तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। असीम मलिक, तुम तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायुसेना की, और किस कदर लगातार शौर्य की तस्वीर दिख रही है। यहां पर आप देखिए मिराज, सुखोई, और कैसे अपना दमखम दिखाते हुए ये वो भारतीय जाबाज हैं जो बता रहे हैं दुश्मन देश को कि हम हर हाल में तैयार हैं और ये देखो हमारी ताकत। ये जंगी विमान जिसको देखकर कांप रहा है पाकिस्तान। तो ये तस्वीरें, और खासियत ये कि आज 2 मई की तारीख का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज इन्हीं जंगी विमानों की नाइट लैंडिंग भी होगी।